नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेशी सांसद की बेटी डीएनए जांच के लिए कोलकाता आएंगी। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की पुष्टि के लिए अब तक मिले सबूतों की डीएनए जांच कराई जाएगी। इसके लिए उनकी बेटी जल्द ही कोलकाता आएगी। यह जानकारी बांग्लादेश डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के चीफ हारूनन राशिद ने दी है। वे मामले की जाँच के लिए भारत में ही है। हारूनन ने बताया कि सांसद का मर्डर करने वाला एक आरोपी नेपाल या अमेरिका में छिपा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी और हमारी टीम इंटरपोल से भी मदद मांग रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम घटनास्थल पर गए और कोलकाता से पकड़े गए आरोपी कसाई से पूछताछ की। वहां से हमें ऐसी जानकारी मिली जो बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में मौजूद एक अन्य आरोपी के बयान से मेल खाती है। हारून ने बताया कि कोलकाता के एक फ्लैट के सेप्टिक टैंक से 3.5 किलो का कटा मांस और बाल बरामद किया गया है। इसी फ्लैट में अजीम अनार ठहरे हुए थे। पुलिस ने बरामद की गई चीज़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। अगले दिन ही वे लापता हो गए। इसके 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी हत्या हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 3 आरोपियों को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी जिहाद हवलदार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांसद की मौत की जांच के लिए बांग्लादेश डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की एक टीम कोलकाता पहुंची है। उनके हारूनन राशिद चीफ भी जांच के लिए भारत आए हैं। उन्होंने इसे नृशंस और बर्बर हत्या बताया है। कोलकाता में बंगाल सीआईडी की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। अभी तक सांसद का शव बरामद नहीं किया जा सका है। टीम ने फ्लैट की सीवेज लाइन को पूरा तोड़ा है ताकि वहां से सबूत जुटाए जा सके। पॉर्न स्टार केस में ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार। डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को किसी अपराध में दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में उन्हें 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। भारतीय समय अनुसार सुबह 2 बजे कोर्ट ने ट्रंप के दोषी होने का फरमान सुनाया। ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस चल रहे थे। यह मामला 2016 में उनके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। इसके खुलासे के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कोर्ट ने 6 सप्ताह में 22 गवाहों को सुना। इनमें स्टॉर्मी डेनियल्स भी शामिल थी। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 मेंबर की ज्यूरी ने ट्रंप के दोषी पाए जाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा मिलेगी, इस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप को सजा सुनाने के वक्त कोर्ट रूम का माहौल काफी संजीदा था। ज्यूरी को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट रूम के ज्यूरी बॉक्स में बुलाया गया। 7 महीनों में चुपचाप केस को सुन रहे ज्यूअर्स को जब पूछा गया कि वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके बाद एक ज्यूअर ने माइक्रोफोन से कहा, दोषी। ये सुनते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखें बंद की और नाम में सिर हिलाया। ट्रंप के दोषी पाए जाने का फैसला 2 मिनट तक सुनाया गया। राहुल ने कहा, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया। 7वें चरण के चुनाव के पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने की दावा किया है। राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के दिन पोलिंग बूथ पर आखिरी मिनट तक ईवीएम पर नजर बनाए रखेंगे। राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट पर न करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा, मगर वे डिबेट नहीं कर पाए। अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चले गए हैं। राहुल ने कहा कि मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को पंजाब के नवा शहर के खटकर कला गांव में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी के 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की। अब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया है। 3 साल तक काम करवाएंगे, फिर जूता मारकर भगा देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। जो छोटे बिजनेस वाले थे, जो हाथ से काम करते हैं, उन्हें खत्म कर दिया है। रैली के बीच राहुल गांधी ने एक महिला से कहा कि नशा बंद करवा दो। इस पर राहुल ने कहा कि पंजाब से नशा खत्म कांग्रेस ही कर सकती है, ये लोग नहीं कर सकते। हम बड़ी तेजी से नशा खत्म कर देंगे। ये कैसा ध्यान। 28 सेकंड वीडियो में 9 कैमरा एंगल, पोजीशन 3, आसन 2, जगह 2 बार बदली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार अभियान खत्म होने के बाद और मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ध्यान के लिए जाने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर थे। अब पीएम मोदी के ध्यान करने की जगह से जो तस्वीरें और वीडियो आए हैं
उस पर सोशल मीडिया यूजर बरस पड़े हैं। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि यह आखिर किस तरह का ध्यान है। एक यूजर ने ANI द्वारा X पर साझा किए गए वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा है। अंकित मयंक नाम से युवक ने लिखा, 9 कैमरा एंगल, 5 से ज़्यादा कैमरे के साथ ध्यान, 3 बार अपनी स्थिति बदली, 2 बार बदला अपना आसन, 2 बार स्थान बदला। ये सब 28 सेकेंड के वीडियो में। बता दें कि PM मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। वह गुरुवार शाम को मेमोरियल में पहुंचे हैं। भाजपा के इस दावे के बावजूद यह ध्यान अराजनीतिक है। विपक्षी दलों ने इस यात्रा को समय को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने PM मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मिला था। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। 7वें चरण में 57 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। विपक्षी पार्टियों PM मोदी की इस ध्यान पर आपत्ति जता रही है। उनका कहना है कि इसका टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण करेंगे और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ में मतदान होगा। इन 57 लोकसभा क्षेत्रों में 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब से 328 उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश से 144 उम्मीदवार 13 सीटों के लिए चुनाव मैदान में हैं। बिहार से 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, उड़ीसा से 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार, झारखंड से 3 सीटों पर 52 उम्मीदवार, हिमाचल प्रदेश से 4 सीटों पर 37 उम्मीदवार और चंडीगढ़ से 1 सीट पर 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा, धर्म के इस्तेमाल पर समय रहते कार्रवाई नहीं तो संविधान को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस KM जोसेफ ने चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि समय रहते चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह चुनाव आयोग द्वारा संविधान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कदम होगा। जस्टिस जोसेफ एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित बदलते भारत में संविधान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में गुरुवार को बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के पहचान के आधार पर वोट की अपील करने पर कानूनी तौर पर रोक है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जोसेफ ने कहा, वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल निषिद्ध है। चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसे समय रहते ऐसा करना चाहिए। उन्हें मामलों को लंबित नहीं रखना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वह संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अभिराम सिंह बनाम CD कॉमचेन मामले में दिए गए अपने 7 जजों की बेंच के फैसले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123D की व्याख्या की है और कहा है कि उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंदी या दर्शकों में से किसी के धर्म के आधार पर अपील करने की मनाही है। केजरीवाल बोले, मेरे प्राण चले जाए तो गम मत करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूँगा। इस बार मेरे प्राण चले जाए तो गम मत करना। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर से कोशिश होगी। इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश पहले भी की है लेकिन ये सफल नहीं हुए। मैं जब जेल में था तो इसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मेरी दवाइयाँ रोक दी थी। मैं 30 साल से डायबिटीज़ का मरीज हूँ। मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। दरअसल शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा, जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में कीटोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। मेरे हौसले बुलंद है। इस बार भी मैं झुकूंगा नहीं। आप खुश रहेंगे तो केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं आपके बीच नहीं आऊँगा लेकिन आपके सारे काम होते रहेंगे। मैं जहाँ भी रहूँ दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा जैसी सभी योजनाएं चलती रहेंगी। मैंने हमेशा आपका परिवार का बेटा बनकर अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। मुझे जेल में उनकी चिंता लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता मेरे माता पिता का ख्याल रखें। जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी।
यौन उत्पीड़न टेप कांड के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार देश लौट आए और उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार तड़के बेंगलुरु में उतरते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जर्मनी से लौटने के बाद प्रज्वल को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष जांच दल ने उनको पकड़ा और पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय ले जाया गया। अब रेवन्ना को शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल अप्रैल में तब देश छोड़कर चले गए थे जब कर्नाटक में कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने वाले उनके वीडियो क्लिप सामने आने लगे थे। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। रेवन्ना के खिलाफ कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये महिलाएं रेवन्ना के घर में किचन से लेकर तमाम घरेलू काम तक करती थी। इनमें से एक महिला ने पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। रेवन्ना के यौन उत्पीड़न आरोपों वाले करीब 3000 वीडियो फोटो एक पेन ड्राइव के जरिए सामने आए हैं। केस दर्ज होने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित की थी। पीड़ित महिला के बेटे द्वारा दायर शिकायत के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना पर भी 29 अप्रैल को एक महिला के कथित अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी की शिकायत के बाद कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की है। काफी किरकिरी होने के बाद जेडीएस नेतृत्व ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना पर हमला करेगा यूक्रेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी मंजूरी। पुतिन की धमकी के बाद लिया फैसला। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी एबी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार 31 मई को बताया कि इसमें यूक्रेन अमेरिकी ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल खार्किव को रूसी सेना से बचाने के लिए कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन इन हथियारों से रूसी सेना पर सीधा कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इनका इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर नहीं होना चाहिए। रूस ने 10 मई से खार्किव में हमले तेज कर दिए थे। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से उनके दिए गए हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अमेरिका को डर था कि अगर उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ हुआ तो रूस इसे सीधा अमेरिका पर हमला मानेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले भी यूक्रेन के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं था। हालांकि इस बात का डर था कि अगर वे रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो पुतिन सख्त कदम उठा सकते हैं। वहीं हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हमारी विदेश नीति समय के साथ बदलती या परिवर्तित होती जाती है। कंटेनर ने 7 गाड़ियों को रौंदा, 3 बच्चों की मौत। अमेठी में बेकाबू कंटेनर ने रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी 7 गाड़ियों को रौंद दिया। कंटेनर की टक्कर इतनी भीषण थी कि कई गाड़ियां 50 मीटर तक घसीट ले गया। हादसे में एक कार में बैठे 3 बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच है। आपस में भाई बहन है। 5 लोग घायल हैं। हादसा शुक्रवार तड़के 3 बजे लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कमरौली इलाके में हुआ। भेल के सामने रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते 15 से 20 गाड़ियां खड़ी थी। लखनऊ की तरफ से जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने वहां खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। 7 गाड़ियां हादसे में बुरी तरह डैमेज हो गई। अचानक हुए हादसे से वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो समझ पाते तब तक कंटेनर चालक मौके से भाग गया। टक्कर से कई लोग कार में फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उनको बाहर निकाला। 6 घायलों को नजदीकी जगदीशपुर CHC में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काफी देर से रेल क्रॉसिंग बंद थी। इस वजह से लोग गाड़ियों के बाहर निकलकर खड़े हो गए थे, वरना हादसे में मौत का या घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता था। हादसे में हुई एक हुंडई कार, DMCM, पिकअप, थार समेत 7 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर गाड़ियों को हटवाया। क्रॉसिंग पर खड़ी हुंडई कार में 4 बच्चे सवार थे। अदनान 11 साल, फातिमा 13 साल और आफरीन। टैंकर की टक्कर इतनी भीषण थी कि अदनान, फातिमा और आफरीन की मौत हो गई, जबकि फारिस की हालत गंभीर है। उसे हायर सेंटर में रेफर किया गया है। सभी आपस में चचेरे भाई बहन थे। हुंडई कार का ड्राइवर गर्मी के कारण गाड़ी से बाहर खड़ा था, वह सुरक्षित है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।